चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं क्या, एम एस वर्ड की मोस्ट इंपॉर्टेंट कीबोर्ड शॉर्टकट्स की। कुछ सामान्य कीबोर्ड शॉर्टकट्स की अगर बात करें तो कंट्रोल एन, यानी डॉक्यूमेंट तैयार करना नया, तो हम सीधे चलते हैं यहाँ पे कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, नया डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा। और कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे तो ओपन हो जाएगा, कंट्रोल एस करेंगे तो सेव हो जाएगा, कंट्रोल पी करेंगे तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही कोई टेक्स्ट की बात कर लेते हैं, तो जैसे हमने टेक्स्ट करें यहाँ पर उपयोग, तो हमने सेलेक्ट टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, कंट्रोल बी कंट्रोल ए करें तो पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया। इसके साथ ही हम जो है कंट्रोल आई उपयोग करें तो इटैलिक हो गया, कंट्रोल यू उपयोग करें तो अंडरलाइन, कंट्रोल हम फिर से बी उपयोग कर लेते हैं, बोल्ड आपका वापस हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक शॉर्टकट है, हम एक एक करके यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कंट्रोल ओ हमने देख लिए, फाइल को ओपन करना, कंट्रोल एस सेव करना, कंट्रोल पी प्रिंट करना। ऐसे कंट्रोल डब्ल्यू की बात कर लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ पे चलते हैं, कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करते हैं तो डॉक्यूमेंट सेव करो या नहीं करो, बंद करने को बोल रहा है, तो डोंट सेव कर देते हैं, आपका डॉक्यूमेंट बंद हो जाता है। कंट्रोल जेड मतलब जो पिछली की हुई काम को वापस लाना, जैसे मान लीजिए टेक्स्ट सेलेक्ट करके वापस लाना है, कंट्रोल जेड प्रेस करे तो वापस आ गया। कंट्रोल बाय मतलब जो अंडू है उसके प्रभाव को नष्ट करना, तो ऐसे हम काम कर सकते हैं। चलिए टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए कंट्रोल बी का उपयोग कर सकते हैं हम, यानी बोल्ड के लिए। कंट्रोल आई मतलब इटैलिक के लिए थोड़ा तिरछा हो जाता है, कंट्रोल यू मतलब अंडरलाइन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का मतलब टेक्स्ट बड़ा, जैसे मान लीजिए टेक्स्ट सेलेक्ट करें तो कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन प्रेस करेंगे तो ये टेक्स्ट बड़ा हो जाएगा, और लेस देन करेंगे तो छोटा हो जाएगा। तो ग्रेटर देन से बड़ा हो जाएगा टेक्स्ट, और लेस देन से क्या हो जाएगा, छोटा। दो दो पॉइंट बड़ा और छोटा हो जाते हैं। कंट्रोल ई यानी कि यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो सेंटर अलाइन, कंट्रोल एल प्रेस करेंगे तो लेफ्ट अलाइन, कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो राइट, और कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो जस्टिफाई। ये चारों अलाइनमेंट हमारे यहाँ देखने को मिल जाते हैं। कंट्रोल ई मतलब सेंटर, कंट्रोल एल मतलब लेफ्ट अलाइन, कंट्रोल आर मतलब राइट, कंट्रोल जे मतलब जस्टिफाई, संतुलित करना एक प्रकार से दोनों तरफ से बराबर। टेक्स्ट सिलेक्शन से रिलेटेड कंट्रोल ए मतलब पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट कर लो। इसके अलावा शिफ्ट के साथ एरो की हम प्रयोग करेंगे, या शिफ्ट कंट्रोल के साथ एरो की और ऊपर नीचे की हम प्रयोग करेंगे, तो देख लेते हैं। जैसे हमने ये कर्सर रखे तो शिफ्ट के साथ हम लेफ्ट एरो की दबाए तो देखिए एक एक कैरेक्टर हो रहा है, और ऐसे शिफ्ट के साथ राइट एरो की दबाए तो एक एक कैरेक्टर। अब कंट्रोल शिफ्ट के साथ हम राइट लेफ्ट एरो की दबाएंगे तो एक एक वर्ड हो रहा है। ऐसे ही कंट्रोल शिफ्ट के साथ राइट एरो की दबाए तो एक एक वर्ड हो रहा है। अब यहाँ कर्सर रखे और शिफ्ट के साथ, कंट्रोल शिफ्ट के साथ या शिफ्ट के साथ हम ऊपर वाली एरो की दबाते तो एक एक लाइन होती है। पर यदि हम कंट्रोल भी दबा लेते हैं शिफ्ट के साथ तो एक एक पैराग्राफ यहाँ पे सेलेक्ट हो जाता है। तो ये आप ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये हमने पूरी शॉर्टकट देख ली है। ऐसे ही कट कॉपी पेस्ट की बात करें तो कॉपी करना मतलब जैसे मान लीजिए हमने सेलेक्ट करे और कॉपी करे और नीचे ला के हमने पेस्ट कर दी, तो ये कॉपी डुप्लीकेट हुआ। मान लीजिए इसको हम कट करते हैं, बोले तो कंट्रोल एक्स तो उठा कर ले जाते हैं, और सभी के लिए कंट्रोल भी। फाइंड रिप्लेस गो टू के लिए कंट्रोल एफ मतलब फाइंड, जैसे कंट्रोल एफ दबाए तो देखिए नेविगेशन खुल जाता है, कंट्रोल एच दबाए तो रिप्लेस खुल जाएगा। यहाँ पे देखिए कंट्रोल एच मतलब रिप्लेस, और कंट्रोल जी मतलब हो जाता है गो टू। ये देखिए इस प्रकार से इसकी शॉर्टकट देखने को मिल जाती है। सेव करने और फॉर्मेट करने बोले तो यहाँ देखिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस स्टाइल अप्लाई करना। मान लीजिए यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस करे तो देखिए यहाँ स्टाइल का ऑप्शन आ गया है। ये देखिए कौन सी स्टाइल चाहिए आपको, हेडिंग वन चाहिए या फिर आपको नॉर्मल चाहिए, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। तो ये स्टाइल अप्लाई करने के लिए क्या हो जाती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। कंट्रोल वन मतलब सिंगल लाइन स्पेसिंग, कंट्रोल टू मतलब डबल लाइन स्पेसिंग, कंट्रोल फाइव मतलब 1.5 लाइन स्पेसिंग, और कंट्रोल क्यू मतलब पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाना। जैसे मान लीजिए पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग हमने जस्टिफाई करे, कंट्रोल क्यू दबाया यहाँ तो फिर फॉर्मेटिंग रेगुलर आ गई। कंट्रोल वन दबाया हम यहाँ पे तो हमको क्या मिलेगा, कंट्रोल वन दबाए देखिए लाइन स्पेसिंग यहाँ पे चेंज हो जाती है, देखिए ये। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। टेबल एंड लिस्ट की शॉर्टकट देखने को मिलेगी, टैब दबाए तो अगली सेल में चले जाते हैं टेबल में, शिफ्ट के साथ टैब दबाए तो पिछली टैब में चले जाएं पिछली सेल में, कंट्रोल के साथ टैब दबाए तो क्या हो जाएगा, टेबल में टैब कैरेक्टर डाल सकते हैं, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल दबाए तो बुलेट लिस्ट ला सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं, जैसे ये देखिए हमने यहाँ लिखे, चलिए इसमें हमने कुछ लिख लिए, मान ली हमने ये लिखे यहाँ पे नेम को या छिंदवाड़ा कुछ भी लिख दो, तो हमको क्या दबाना, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल दबाए तो टेबल के अंदर बुलेट्स लाना है उसके लिए। डॉक्यूमेंट नेविगेशन की बात करें तो डॉक्यूमेंट नेविगेशन कंट्रोल के साथ होम और एंड दबाए तो डॉक्यूमेंट की शुरुआत और अंत में चले जाते हैं, कंट्रोल के साथ एरो अप एरो की और डाउन एरो की दबाए तो एक पैराग्राफ ऊपर और नीचे चले जाते हैं, लेफ्ट राइट दबाए तो एक एक शब्द का काम करता है ये। कुछ अदर यूजफुल शॉर्टकट है, जैसे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन करे तो नॉर्मल स्टाइल,
कंट्रोल आल्टर के साथ शिफ्ट प्लस डी करे तो करेंट डेट आ जाती हैं। ऐसे ही अल्ट के साथ शिफ्ट और टाइम करे तो मतलब टी करे तो टाइम आ जाता है। नेक्स्ट आपको मिलेगा यहाँ पे आपको कंट्रोल के साथ स्पेस मतलब क्या हो जाता है, सभी फॉर्मेट हटाना जो भी है। इसके अलावा आपको क्लियर फॉर्मेटिंग बोल देते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन फॉन्ट बड़ा और ये छोटा, तो ये सारी चीज़ हमने देखे यहाँ पे शॉर्टकट। आई होप समझ में आ गई होगी एम एस वर्ड की शॉर्टकट। आप इनको बार बार थोड़ा सा देख लीजिए वीडियो को, और पीडीएफ में प्रोवाइड करूँगा तो आपको पीडीएफ में कंप्लीट बता दूंगा कहाँ मिलेगी, तो उसकी जानकारी आपको कंप्लीट वीडियो देखने के पश्चात या बीच में कहीं भी मैं बता दूंगा।